हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ए टू जेड स्टडी चैनल में। आज आप देखेंगे यूज ऑफ प्रोनाउंस। और यूज ऑफ प्रोनाउंस में आप प्रोनाउन का फर्स्ट प्रकार होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। उस पर्सनल प्रोनाउन का यूज हम कैसे करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के साथ में कैसे पर्सनल प्रोनाउन का मीन्स जैसे बात करें, पर्सनल प्रोनाउन को आप तीन प्रकारों से पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसके तीन प्रकार हैं पर्सनल प्रोनाउन के। ठीक है, पहले तो प्रोनाउन के आप कभी किसी बुक में 6 प्रकार, कभी 7 प्रकार, कभी 9 प्रकार ऐसे अलग अलग पढ़ते हैं। उनमें से फिर पहला जो प्रकार आप पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन, उस पर्सनल प्रोनाउन के भी 3 प्रकार होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों के भी 3 प्रकार करते हैं, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और उसमें पॉजेसिव केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव भी पढ़ते हैं प्रोनाउन के अंदर। तो इनका यूज कब कहाँ कैसे करना है, कब नॉमिनेटिव केस में यूज करेंगे, कब पॉजेसिव केस यूज होना है, और कब उसका कौन सा नंबर, किस नंबर का कौन सा प्रोनाउन यूज होने वाला है, कौन सा नंबर, किस प्रोनाउन का नंबर क्या है, और उस नंबर के साथ में उसका जेंडर क्या है, वो किस जेंडर के लिए यूज करते हैं, किस प्रकार के नाउन के साथ में। तो उनको पहचानेंगे, उनको जानेंगे, उनके सारे यूजेज को भी देखेंगे। ठीक है, बहुत सारी गलतियाँ होती है कई बार, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कई बार, चाहे वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आता हो, चाहे सेंटेंस कंप्लीशन में आता हो, चाहे फिलअप्स में आपको दे, तो इस रूप में आ जाता है। वहाँ पर बहुत कई बार गलती करते हैं, तो उनको यूज ऑफ प्रोनाउन में के अंदर समझेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन को आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर्सनल प्रोनाउन के कुछ रूल्स को, वो भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं आज, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो बचेगा वो मैं सेकेंड और थर्ड वीडियो में आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा। परंतु इस वीडियो में आप देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन के यूज। पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, कब किसका कौन सा फॉर्म यूज करना है, कौन सा केस यूज होगा उसका। यानी अभी हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं इनको, क्या यूज करना है। पहला नंबर यहाँ पर जानेंगे नंबर, पर्सन एंड जेंडर। इसके अनुसार नाउन का जो नंबर है, जो पर्सन है, वो जेंडर है, उसी के अनुसार हम प्रोनाउन यूज करते हैं। दूसरा सीखेंगे नॉमिनेटिव प्रोनाउन। नॉमिनेटिव प्रोनाउन होता क्या है, उसका यूज कैसे करते हैं। इसके बाद कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी, यानी वर्ब टू बी का मीन्स, टू बी मीन्स क्या है, यानी बी के सभी फॉर्म्स, यानी इज, आर, एम, वाज, वर, ये सभी, इनके साथ में कौन सा वहाँ पर कंप्लीमेंट में कौन प्रोनाउन का कौन सा केस आने वाला है, नॉमिनेटिव केस या फिर पॉजेसिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, उसको जानेंगे। फिर फोर्थ नंबर में जाने ऑब्जेक्टिव फॉर्म। पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है और उसका यूज कब कैसे करना है, उसको देखेंगे। फिफ्थ नंबर में प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, कई पर्सन्स को एक ही सेंटेंस में जब यूज करना है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अलग अलग पर्सन के प्रोनाउंस को एक साथ यूज करना है, तो इनका सीक्वेंस क्या है, किस कंडीशन में कब किस सीक्वेंस में उनको रखना है, उसे सीखेंगे। अगला प्रोनाउंस फॉर मोर देन 2 प्रोनाउंस। ये फिर उसके बाद सीखना है 2 से अधिक जो नाउन आते हैं, 2 से अधिक नाउन आते हैं, उनके लिए कैसे प्रोनाउन, किस प्रोनाउन का यूज करना है। फिर प्रोनाउन फॉर ईच एंड एवरी प्लस नाउन। ईच और एवरी एंड करके जुड़ी हुई हो, उनके साथ में कौन सा नाउन आएगा, नाउन यानी नाउन जो यूज होगा तो नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो उसको जाने क्या करना है। फिर ईच आइदर नेदर, ईच आइदर नेदर का यूज अर्थात इसके साथ में कैसे नाउन का यूज करते हैं, कैसे प्रोनाउन का यूज करते हैं, उसको जानेंगे। फिर आइदर नेदर मैंने दोबारा क्यों लिखा है, उसके साथ में भी फिर जानना है कि इनका प्रयोग कब करते हैं, किन के लिए करते हैं, वो अलग से थोड़ा इससे हट करके जानना है। फिर यूज ऑफ एनीवन एंड नन, इनका यूज कहाँ पर करेंगे, कैसे प्रोनाउन या नाउन के साथ में करेंगे, उनको सीखना था। पहला नंबर यहाँ पर आते हैं नंबर, पर्सन एंड जेंडर। इसके अनुसार यानी नाउन का जो नंबर होगा, जो पर्सन होगा, नंबर मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि नंबर हमारा, नाउन हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे, और यदि नाउन हमारा मास्कुलाइन है तो मास्कुलाइन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है वही हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उसी
के अनुसार हम उस नाउन के जेंडर और नंबर के अनुसार अगला प्रोनाउन देंगे, और उसी के अनुसार तुम्हारा जो जेंडर है मीन जेंडर देख करके भी काम करें। जैसे ही हैज़ डन ब्लैंक वर्क। अब यहाँ पर हम और जो ऑप्शन लूँ कि आपके पास हर भी है, हिज भी है और माई भी है। इन तीन में से किसी एक को फिलअप करना है तो क्या करेंगे आप? अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है को फिलअप करने से पहले हमें ये जानना है कि किसके लिए यूज होता है, और उसी के अनुसार से इनको हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। ही के साथ में फिर क्या लाते हैं? ही का वही केस, ही का केस लेकर के आना है। ही का कौन सा केस होता है? अर्थात यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव केस आने वाला है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है? माई होगा या हर होगा या हिज होगा, क्लियर? तो उसको जानना है। तो यहाँ पर ही का ऑब्जेक्टिव केस हिज होता है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे? ही हैज डन हिज वर्क। अब यहाँ पर हिज के जगह पर कई बार क्या है पूछा जाता है सेंटेंस को करेक्ट करिए, या इन सेंटेंस के अंदर गलती क्या है उसको आप सर्च आउट करें। तो उसमें आप यहाँ पर हिज के साथ जगह पर हो सकता था हर लिख देता, ये माई लिख देता, देर लिख देता। उनको आपको सर्च करना है, जानना है, उसके बाद में उसको पॉइंट आउट करना है। इसी तरह सी हैज डन ब्लैक वर्क, यानी इसके साथ में कौन सा पॉजिटिव केस आएगा तो उसके साथ में तो इसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर बात करें पॉजिटिव केस के अंदर ऑब्जेक्टिव केसेस में कौन सा आने वाला? पॉजिटिव में इसका हर आएगा, पॉजिटिव में तो सी हैज डन हर वर्क, यहाँ पर हर आएगा। सी के साथ में हम हर यूज करते हैं। इसी तरह यू के साथ में योर यूज करेंगे, यू हैव डन योर वर्क। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है। दूसरा नंबर है आपका नॉमिनेटिव प्रोनाउन। नॉमिनेटिव प्रोनाउन अर्थात ऐसे प्रोनाउन जिनको नॉमिनेटिव, अर्थात नॉमिनेटिव का मीनिंग है कि प्रोनाउन वे प्रोनाउंस जिनका हम सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, यानी प्रोनाउन जब हम सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं उनको नॉमिनेटिव यूज कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो जैसे इन्हीं में देख ले, जैसे ही है, सी है, यू है, तो यहाँ पर ये तीनों क्या है? ये नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं। जैसे आई है, वी है, ये क्या होते हैं? नॉमिनेटिव केस होते हैं इनके, ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस आपको समझना, अर्थात जो सब्जेक्ट के रूप में हम जब जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में वो हमारे नॉमिनेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रूल नंबर 3 आता है आपका कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी। कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी अर्थात टू बी का, यानी टू बी मीन्स क्या है? इज, आर, एम या वाज, वर, ठीक है। इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो देखो, ध्यान देना। कई बार बहुत गलती होती है इसमें और फटाफट गलती करके चले जाते बच्चे और सही कह देते हाँ मैंने सही किया है, वहाँ पर गलती होती है। जैसे इट इज ब्लैंक, अब ऑप्शन में दे दिया हमने आई और मी, आई लिखेंगे या मी लिखेंगे। तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है कि ये जो टू बी होता है, टू बी का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा, कॉम्प्लीमेंट हमेशा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, नॉमिनेटिव केस में नहीं आए। हमेशा याद रखना है जब भी टू बी यानी बी के जो कॉम्प्लीमेंट होगा, जो बी का कॉम्प्लीमेंट होगा हमेशा इसमें आपका आने वाला है ऑब्जेक्टिव एज ए ऑब्जेक्टिव केस। जैसे इट इज मी, यहाँ पर यदि इट इज आई लिखा होता तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आई नहीं है अर्थात नॉमिनेटिव केस यूज नहीं कर सकते। इट इज मी हु केम यस्टरडे, ठीक है। अगला इट इज यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया है ही और हिम, क्या यूज करेंगे? नॉमिनेटिव केस ना करके हम इसमें ऑब्जेक्टिव केस करेंगे हिम। इट इज हिम हु विल हेल्प यू, ठीक है। यहाँ पर ही यदि लिख दिया होता गलत हो जाता, अर्थात टू बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। किसमें? ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ पर यदि नॉमिनेटिव केस लिख दिया या सब्जेक्टिव केस वो गलत हो जाएगा। इफ आई वर, देखो यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, समझ लीजिए, आई के साथ हम वर क्यों यूज किया है? ये जो सेंटेंस है ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल इमेजिनरी सेंटेंस है जैसे बोल सकते हैं, अर्थात काल्पनिक सेंटेंस है। ये कल्पना की जा रही है। जब इसके पहले आपने कभी पढ़ा होगा कि जब हम कल्पना कर रहे होते और ऐसी कल्पना जो हो पाना इम्पॉसिबल, जो होना इम्पॉसिबल है, तो उसके लिए हम
आई के साथ में वर्ब यूज करते हैं, या फिर ही सी के साथ में वर्ब यानी प्लूरल फॉर्म वर्ब यूज करते हैं सिंगुलर के साथ में। ठीक है, यहाँ पर उल्टा हो जाता है जब इमेजिनेशन होता है। यहाँ पर इमेजिनेशन ये हो रहा है इफ आई वर, यहाँ पर सी लिखा है और हर लिखा है, क्या लिखेंगे यहाँ पर हर लिखेंगे। ठीक है, इफ आई वर हर, यदि मैं वह होता। ठीक है, यदि मैं वह होता यानी किसी लेडीज की बात करता है, लेडीज की तरफ संकेत करता है, तो आई वुडंट डू इट। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना है क्या करना है, नॉमिनेटिव केस को कभी यूज नहीं करेंगे, हमेशा वर्ब टू बी का जो कंप्लीमेंट होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका यूज यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म अभी यहाँ पर बताई दिया कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता क्या है, यही ऑब्जेक्टिव फॉर्म है आपका। जैसे मी यूज कर लेकिन कंप्लीमेंट में यूज हुआ है, कंप्लीमेंट में यूज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये अब यहाँ पर हमें नॉमिनेट, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं यूज हो रहा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे, यानी किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होना, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट उसके रूप में। जैसे कोई मेन वर्ब है उसकी बात करें, जैसे आई नो हिम, तो ये क्या है, ये अब हिम क्या ऑब्जेक्ट आ गया किसका, नो का। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। या जैसे ही गिव मी अ पेन, तो ये क्या है, मी क्या है, ये क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, एज ए ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी कर्म के रूप में आ रहा है, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में, सॉरी गिव मी लिखना है ना, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में हम इन्हीं का फॉर्म का यूज करते हैं। आप पर्सनल प्रोनाउन में सीखा होगा कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ठीक है, आई के लिए ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, इस तरह से इनको आप यूज करेंगे। और नंबर 5 में आ रहा है प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, जब एक साथ में 2 या 2 से अधिक पर्सन के प्रोनाउन यूज करना होता है उस समय उनका क्रम क्या होगा, इनका अलग अलग सेंस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं इस बात करें, पहले यदि सिमिलर फॉर्म में हमारे प्रोनाउन आ रहे हैं, जैसे सिमिलर के लिए मीन्स बात करें, यू भी हो गया, ही भी हो गया और आई हो गया। ये सिमिलर के लिए भी यूज करते हैं, बट प्लूरल भी होते हैं यू और आई, बट ही नहीं होता। तो जब ये होते हैं तो इन तीनों को फॉर्म क्या होता है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, सिमिलर हो और सिमिलर के साथ में यदि किसी अच्छे आचरण या व्यवहार के लिए, ये याद रखिएगा, जब कभी हम इन तीनों को एक साथ यूज करते हैं और वो तीनों का यूज यदि इस सेंस में हो कि उस सेंटेंस का सेंस ये हो कि कोई अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार हुआ है जिसके कारण हम तीनों का एक्सप्लेनेशन साथ में करने जा रहे हैं, तीनों के विषय में एक साथ में बात करने जा रहे हैं, उस समय जो इनका सीक्वेंस होगा वो होगा सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट। क्या होगा, सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट। इस कंडीशन कब, किस कंडीशन में, जब ये सिमिलर में हो, यू, ही एंड आई सिमिलर में हो, और सिमिलर के साथ में इनके विषय में उस सेंटेंस का सेंस ये हो कि कोई अच्छा व्यवहार या कोई अच्छा आचरण हुआ है, नहीं अच्छा काम हुआ है, उसके उस कंडीशन में हम इनके सीक्वेंस को 2 3 1 याद रखना है। क्या 2 3 1 इस कंडीशन में, यानी इस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि इन तीनों में से कोई मिस भी हो सकता है, इन तीनों में से कोई मिस भी हो सकता है। मिस का मीनिंग क्या है, हो सकता है 2 ही पर्सन वहाँ पर यूज हो रहे हैं, 2 ही एनी प्रोनाउन यूज हो रहे हैं, हो सकता है सेकंड और थर्ड ही आ रहे हैं, या सेकंड और फर्स्ट ही आ रहे हैं, या थर्ड और फर्स्ट ही आ रहे हैं, तो वो क्रम क्या होगा, उस वक्त भी आपको इसी क्रम को मेंटेन रखना है। यदि मान लो सेकंड नहीं है तो 3 के बाद, थर्ड के बाद ही फर्स्ट आएगा, यदि मान लो फर्स्ट नहीं तो सेकंड के बाद थर्ड आएगा, या फिर यूं कहें सेकंड नहीं तो थर्ड के बाद फर्स्ट आ जाएगा, या थर्ड नहीं तो सेकंड के बाद फर्स्ट आएगा। यानी इसी क्रम में जो नहीं है उस क्रम को हटा देंगे, फिर जो बचेगा वही क्रम उसका बना रहेगा। मीन्स 3 को गायब करेंगे तो क्या, 2 पहले है 1 बाद में, तो 2 सेकंड पर्सन पहले आएगा,
फर्स्ट पर्सन बाद में, या फिर वो फर्स्ट पर्सन नहीं है तो सेकंड पर्सन पहले आएगा फिर थर्ड पर्सन आएगा। कब आएगा इसको बिल्कुल याद रखिए। कब? ये कंडीशन कब के लिए है कि सिंगुलर हो, तीनों सिंगुलर हो, सिंगुलर नंबर में साथ में होने साथ में उनके तीनों के द्वारा किया गया काम कोई अच्छा हो, अच्छा आचरण किया गया हो, अच्छा व्यवहार किया गया हो, कोई अच्छा काम किया गया हो, उस कंडीशन में इनका सीक्वेंस ये रहेगा। बट इनमें यदि प्लूरल हो गए या फिर इनके द्वारा किया गया काम या कोई सेंटेंस को, किसी सेंटेंस का सेंस किसी गलत के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर इनका जो फॉर्म हो जाता है वो फॉर्म हो जाएगा 1 2 3 सीक्वेंस मीन्स। उनका सीक्वेंस क्या? 1 2 3 याद रखिए। किस कंडीशन में? ये प्लूरल हो, मीन्स वी, यू और देम, सॉरी दे, ठीक है, वी यू दे, तीनों क्या है? प्लूरल। तीनों प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहे हो तो उस कंडीशन में तीनों प्लूरल हो और अच्छा आचरण हो रहा हो, ध्यान दीजिएगा, तीनों प्लूरल हो और अच्छा आचरण हो रहा हो उस कंडीशन में भी हमें ये फॉर्म, इस सीक्वेंस को मेंटेन करना है 1 2 3, ठीक है। कब? जब तीनों प्लूरल हो। यहाँ पर बात क्या होती? जब तीनों सिंगुलर के सेंस में यूज हो रहे हो परंतु उनके द्वारा किया गया काम, आचरण, व्यवहार गलत हो रहा हो, यानी एक अपराध हो रहा हो या कोई गलती हो रही हो, मिस्टेक हो रही है, उस वक्त आपको सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्रम में रखना है। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर यू, ही एंड आई। यू कौन सा पर्सन? सेकेंड, ही थर्ड, आई फर्स्ट, तीनों सिंगुलर सेंस में। यू, ही एंड आई फर्स्ट। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। एक चीज और नोटिस करिए, यहाँ पर आर यूज हुआ है। कई बार गलतियां सेंटेंस में जब कहा जाता है सेंटेंस में गलत वर्ड कौन सा है, गलत पार्ट कौन सा है, उसको सेलेक्ट करो, टिक करो, तो उस समय हमें गलती हो जाती है। तो वहाँ पर क्या है, तो आपको वहाँ पर गलती में क्या दे देता है, यहाँ पर एम दे देता, जैसे यू, ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स ऐसे दे देता है, या फिर इज दे देता है। तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि क्या आएगा। जब हम दो या दो से अधिक पर्सन्स को यूज कर रहे हैं तो उस वक्त एक या जब दो को, तीन को ऐड करके एक साथ लिखते तो प्लूरल हो जाता है। तो जो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ में वर्ब यूज होती है वही इस कंडीशन में यूज होगी, ठीक है। यहाँ पर क्रम देखिए, भी हम क्रम की बात करते हैं तो प्रोनाउन के क्रम की। तो यहाँ पर क्या है, आर गुड फ्रेंड्स, यानी तुम, वह और मैं, तुम, वह और मैं आर गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पर क्या अच्छे के लिए यूज हुआ है, इसलिए इनका क्रम क्या है 2 3 1। क्या रहा 2 3 1। क्या क्या क्यों 1 को हमने पहले से लेकर के लास्ट में रख दिया है, 1 को यहाँ से लेकर लास्ट में रख दिया है, बाकी क्रम तो वही है। 1 को यहाँ से यहाँ रख दें क्या 2 3 1 हो जाएगा। अदरवाइज इनका सेंस गलत हो रहा है, किसी गलत आचरण, गलत व्यवहार के लिए है, तो यहाँ पर क्रम चेंज हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। अर्थात आई पहले, आई यू एंड ही, आई यू एंड ही आर बैड फ्रेंड्स, आर बैड फ्रेंड्स, गुड की जरूर बैड कर दो और एसेंस 1 2 3 में आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है कि जब प्लूरल हो, जब तीनों प्लूरल हो परंतु सेंस उनका सही हो, आचरण अच्छा हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है, अच्छा व्यवहार हो रहा है, परंतु तीनों प्लूरल है, उस समय आपको 1 2 3 का सीक्वेंस याद रखना है। उस समय 1 2 3 सीक्वेंस, पहला फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन यूज होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यू, यानी वी, यू एंड दे कैन लिव टुगेदर। हम, तुम और वे, हम, तुम और वे कैन लिव टुगेदर, एक साथ रह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप इस सेंस में देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन इस सीक्वेंस में, परंतु यही सेंस सीक्वेंस आपका यहाँ पर भी रहता है। क्या कह रहा है यहाँ पर, इन द सेंस ऑफ बैड सिचुएशन, बैड जॉब, बैड वर्क, उस वक्त में आपको इसी क्रम को मेंटेन रखना है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। उस वक्त भी आपका यही रहेगा।
ठीक है। अब ये क्रम था बस। और ये ध्यान दीजिए, इनमें से यदि तीनों नहीं यूज हो रहे हैं, कोई दो यूज हो रहे हैं, तो कोई दो में से जो मतलब जो भी एक मिस होगा तो उसकी जगह खाली कर देंगे, परंतु जो जिसके बाद में लिखा हुआ है वो उसी क्रम में यूज होगा। जैसे फर्स्ट पर्सन है और थर्ड पर्सन है, सेकेंड नहीं है किसी सेंटेंस में, तो फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन लास्ट में आएगा। या फिर कहें फर्स्ट नहीं है तो सेकेंड पहले आएगा, थर्ड बाद में रहेगा। ठीक है, इस तरह से। जैसे थर्ड नहीं है तो फर्स्ट पहले ही आएगा, सेकेंड सेकेंड में ही आएगा। इसको याद रखना है। और उनके साथ में जो हमारा वर्ब यूज होगा वो प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, जो प्लूरल नाउन है उनके साथ में यूज करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, जैसे यू एंड ही वर, यहाँ पर जब आपको सही और गलत देखने के लिए कहा जाता है तो वहाँ पर क्या कर देता, वर के साथ में वाज कर देता। यू एंड ही वाज क्लासमेट्स, गलत हो जाता। कई बार सिलेक्ट नहीं कर पाते बच्चे कहाँ से गलत हो गया। यू एंड ही विल बी पनिश्ड, तुम और वह विल बी पनिश्ड। ठीक है, तो यहाँ पर गलत में है तो यहाँ पर पहले सेकेंड कर दिया, थर्ड कर दिया। यदि फर्स्ट होता तो यहाँ पर आ जाता आई, यानी फर्स्ट पर्सन से आई यू एंड ही विल बी पनिश्ड। यदि वो भी आया होता, नहीं आया है तो वही क्रम रहेगा, सेकेंड थर्ड बस। यानी तुम और वह विल बी पनिश्ड, दंडित किए जाओगे ना। अब देखिए आगे नेक्स्ट नंबर इसका, देखिए अगला है ये प्रोनाउंस फॉर मोर देन टू नाउन्स। मोर देन टू मीन्स यहाँ पर ये प्रोनाउंस फॉर टू और मोर देन टू नाउन्स, ठीक है, दो या दो से अधिक के लिए, एक के लिए नहीं, दो या दो से अधिक के लिए हम कैसे किन प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मीन्स यहाँ पर देखिए कि राम एंड मोहन, दो, राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स ब्लैंक गो टू स्कूल टुगेदर। यहाँ पर अब यहाँ पर खाली जगह जो है वहाँ पर ये लिखना है कि हम वहाँ पर हिज लिखे, सॉरी आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये फ्रेंड्स लिखना है लास्ट में थोड़ा। तो इसमें करना क्या था कि अब यहाँ पर ये देखो कंप्लीट सेंटेंस है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब इसके बाद हमें यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट की जगह पर खाली जगह है और यहाँ पर ये आपका ये खाली जगह है। यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे, इन दोनों के लिए राम भी आया है मोहन भी आया है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे या दे यूज करेंगे या यू यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, या आई यूज करेंगे, क्या करेंगे, या सी यूज करेंगे, क्या आने वाला है। इस कंडीशन में आपको याद रखना है जब भी प्लूरल हो जाए। अब हमने दो नाउन्स को एक साथ रख दिया, राम को भी मोहन को भी, दो हो गए, प्लूरल हो गए। प्लूरल के लिए जो थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन जो होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन कौन होता है, दे। थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन कौन होता है, दे। तो वो जो है हमेशा जब दो या दो से अधिक नाउन्स के लिए कोई प्रोनाउन यूज करना है तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन जो होता है वही प्रयोग होगा। तो वो सब्जेक्टिव में यूज होना तो सब्जेक्टिव केस आएगा उसका, अर्थात जिसे नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव केस उसी का आएगा, दे का, यानी दे के तीनों फॉर्म। कब, जब दो या दो से अधिक नाउन्स के लिए किसी प्रोनाउन को प्रयोग करना है तो थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होगा। उसके तीनों केसेस अपने अपनी जगह पर आएंगे, दे, देयर, देम, जो भी देयर्स वगैरह आ रहे हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर हमें लिखना है तो लिखेंगे दे गो टू। अब वो अपने स्कूल का सेंस देना है तो दे का यहाँ पर पॉजिटिव केस में रखना है, तो दे का होता है पॉजिटिव देयर। दे गो टू देयर स्कूल टुगेदर, वे अपने स्कूल एक साथ जाते हैं, साथ साथ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जब प्लूरल प्रोनाउन यानी दो या दो से अधिक नाउन्स के लिए कोई प्रोनाउन यूज करना है तो थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन अर्थात दे यूज होगा हमेशा। ठीक है, यहाँ पर राधा एंड हर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए राधा का क्या है,
फेमिनाइन है, ठीक है, फीमेल है, और फीमेल होने के साथ में यहाँ पर तो मेल थे दोनों, उस समय क्या किया हमने, दे का यूज किया, तो अभी क्या वही यूज करेंगे, यस। हमें इनके मेल या फीमेल होने का कोई मीनिंग, कोई मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि दो या दो से अधिक प्रोनाउन नाउन यूज हो रहे हैं, तो उन दो या दो से अधिक नाउन्स के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, हमेशा दे या उसका देयर केस, यानी जिसको पॉजिटिव केस कहता है, या फिर ऑब्जेक्टिव केस देम, ये ही यूज होंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन के ही केसेस यूज होते हैं दो या दो से अधिक नाउन्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर राधा एंड हर फ्रेंड्स हैव कंप्लीटेड देयर, ठीक है ना, यहाँ पर हर या हिज नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से याद रखना है कि कब दो या दो से अधिक प्रोनाउन नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, ठीक, क्या होगा, दे, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन ही यूज होगा। अब नेक्स्ट देखिए आप, प्रोनाउन फॉर ईच एंड एवरी प्लस नाउन, यानी ईच और एवरी के साथ में कैसा नाउन आता है, सिंगुलर आता है या प्लूरल आता है, कौन सा फॉर्म यूज करता है उसको देखिए। देखिए नंबर है कि प्रोनाउन फॉर ईच एंड एवरी प्लस नाउन, अर्थात इस यहाँ पर ये सीखना है, ये समझना है कि ईच और एवरी के साथ में बाद में उसके जो नाउन आता है, यानी ईच और यानी दो नाउन, दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हुए हों, उस समय उनके बाद में कोई नाउन यूज करना है तो वो सिंगुलर यूज होगा या प्लूरल यूज होगा। वैसे आप लोगों को ये बताया जाता है कि जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हुए हों तो उनके साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। परंतु यदि उन्हीं नाउन या प्रोनाउन के पहले, प्रोनाउन में वैसे यूज नहीं होगा, नाउन के पहले दो या दो से अधिक नाउन यूज हो रहे हैं, लेकिन उनके पहले ईच या एवरी शब्द और जुड़ा हुआ है एज एडजेक्टिव, यदि वो जुड़ करके आ रहा है तो क्या करना है, उस वक्त हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। कब, जब उन नाउन्स के दो या दो से अधिक नाउन आ रहे हैं और एंड से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए जो बाद में आने वाला नाउन होगा, सॉरी वर्ब होगा, वो हमेशा सिंगुलर में होगा। नाउन भी, प्रोनाउन भी जो आएगा वो भी सिंगुलर होगा और उनके लिए जो वर्ब यूज हो रहा है वो भी सिंगुलर यूज होगा। इसलिए आप देखिए, ईच वर्कर एंड ईच मैसन, इनके साथ में देखो ईच लगा हुआ है, तो यहाँ से वैसे एक बात तो ये भी याद रखना है कि ईच या एवरी के बाद में जो भी नाउन आता है वो सिंगुलर आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये एंड से जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से लगता है कि ये वर्कर भी हैं, मेशन भी है, तो बहुत सारे हो गए। नहीं, जब इनके पहले ये ईच शब्द या एवरी शब्द पहले से जुड़ा हुआ है तो उनके लिए ये सिमिलर में ही रहेंगे और इनके बाद जो इनका जो वर्ब आएगा वो वर्ब क्या होगा, सिमिलर में होगा। तो ईच वर्कर एंड ईच मैसन हैज, यहाँ पर हैज करेंगे, हैज कम ऑन ब्लैंक वर्क, यहाँ पर आपको प्रोनाउन यूज करना है। तो आप इनके लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, वर्कर और मैसन दोनों एंड से जुड़े हुए। इसके पहले आपने क्या किया था, अभी इसके जस्ट पहले डिस्कशन क्या हुआ, जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन, सॉरी नाउन आपस में जुड़े हुए हों एंड से, तो उस समय क्या करते हैं, हमेशा उनके लिए जो पर्सन यूज करना है थर्ड पर्सन प्लूरल यूज करते हैं। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ इनके हिसाब से थर्ड पर्सन होगा परंतु प्लूरल यूज होगा, थर्ड पर्सन परंतु सिंगुलर, हिज। अब यहाँ पर कंफ्यूजन कई बार स्टूडेंट्स को होता है, सर हिज लिखें या हर लिखें। तो एक चीज़ याद रखिए, जब तक आपको ये कंफर्म नहीं है कि ये दोनों लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, मेल है या फीमेल है, तब तक इनके लिए जब सिंगुलर का थर्ड पर्सन यूज करना है तो हमेशा आप ही के फॉर्म, ही के केसेस ही यूज करेंगे, ही, हिज, हिम ही यूज करेंगे, हर या सी नहीं यूज करेंगे। क्लियर, तो इस तरह से इसको करेंगे। नेक्स्ट नंबर, ईच क्लर्क एंड एवरी टाइपिस्ट, यहाँ पर हैज करें या हैव करें, ईच जुड़ा हुआ है, एवरी जुड़ा हुआ है इनके पहले, इसलिए
इनके बाद में जो आने वाला वर्ब होगा सिंगुलर होगा। हैज़ लेफ्ट, अब इनके लिए वर्ब यूज करना है प्रोनाउन, तो इन दोनों के लिए क्या यूज करें प्रोनाउन, बताया अभी वही थर्ड पर्सन बट सिंगुलर। हिज सीट, यहाँ पर कई बार जब गलत सेंटेंस लिख दिया जाता है, पूछा जाता है गलती देखो चेक करो गलती छाड़ो कहाँ पर है, तो यहाँ पर हिज की जगह पर देयर लिख दिया जाएगा। ठीक है, क्या लिख दिया जाएगा देयर, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा देयर लिख दिया जाएगा। और बच्चे सही कर देते हैं कि ईच कलर काइंड एवरी टाइप, बहुत है तो उनके साथ में इसका पहले वाला जो रूल पढ़ा लिया उसको पढ़ा है और इसको उसको ध्यान दिया है कि इसको बताया गया था कि जब दो या दो से अधिक नाउन आपस में जुड़े होते हैं तो उनके लिए जो आगे प्रोनाउन यूज करते हैं तो हमेशा थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन यूज करते हैं, उसका यहाँ पर सेंस दे करके बच्चे सही कर देते हैं। बट ऐसा नहीं, उनके पहले जब ईच लगा या एवरी लगा है तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा थर्ड पर्सन तो होगा परंतु सिंगुलर होगा। क्लियर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आप ईच, आइदर और नाइदर का सेंस में कैसे यूज करना है। क्लियर, देखिए नेक्स्ट है कि ईच, आइदर और नाइदर। देखो ईच, आइदर, नाइदर के बाद में जो भी प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन का यानी पर्सनल प्रोनाउन में उस प्रोनाउन को पॉजिटिव केस, सिंगुलर पॉजिटिव केस यूज होगा और सिंगुलर वर्ब यूज होगा। क्या ईच, आइदर या नाइदर के जस्ट बाद में जो प्रोनाउन आने वाला है तो पॉजिटिव प्रोनाउन यूज होगा, वो भी सिंगुलर पॉजिटिव प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है, वो कैसे देखिए समझिए। जैसे अब यहाँ पर जैसे ईच ऑफ ब्लैंक, अब यहाँ पर क्या आएगा, दे आएगा कि देम आएगा, ईच ऑफ दे या ईच ऑफ देम। यहाँ पर देखो पॉजिटिव बताया तो इसलिए देम आएगा, अर्थात ईच ऑफ देम, ईच आएगा कि आर आएगा। तो क्या बताया, जब ईच के बाद में कोई भी आएगा हमारा नाउन या प्रोनाउन या सब वर्ब आता है तो नाउन यदि वर्ब प्रोनाउन आने वाला है ईच के बाद या आइदर के बाद या नाइदर के बाद, ईच के बाद या आइदर के बाद या नाइदर के बाद, तो पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा और उसके साथ में जो वर्ब बाद में आने वाली है वो सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, इज। सेंटेंस क्या होगा पूरा, ईच ऑफ देम इज टू गेट हिज चांस, ईच ऑफ देम इज टू गेट हिज चांस। यहाँ पर यदि गलत जो दिया जाता है तो यहाँ पर भी ये गलती दे दी जा सकती थी, यहाँ पर आर लिख दिया जा सकता था, फिर कह दिया जा सकता था सेंटेंस को सही करो, सेंटेंस में जो गलती है उसको पॉइंट आउट करो फिर सही करो। तो आपको कैसे करना है पहले समझ लें इस रूल को कि ईच के बाद में जो प्रोनाउन आएगा वो पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा, यूज करेंगे, पॉजिटिव केस यूज करते हैं, और इसके बाद में जो वर्ब यूज होती है वो सिंगुलर यूज होगी। ठीक है, ईच, आइदर और नाइदर के बाद में। ठीक है, और देखिए आइदर ऑफ देम, आइदर ऑफ देम, दे नहीं होगा, दे दिया है गलत हो जाएगा। आइदर ऑफ देम इज फ्री टू ब्रिंग, अब यहाँ पर देयर आएगा हिज आएगा, अब समस्या बन रही है क्या आएगा। अब यहाँ पर इनके साथ में एक एक के बारे में बात की जा रही है, जब सिंगल के बारे में बात की गई, एक के विषय में बात की गई है तो सिंगुलर हो रहा है, सिंगुलर के लिए फिर थर्ड पर्सन यदि यूज होगा तो सिंगुलर के लिए थर्ड पर्सन हिज यूज होता है। ठीक है, सिंगुलर के लिए थर्ड पर्सन हिज यूज होगा, चाहे कोई भी केस आए, या ही हो हिज हो, यानी ही का कोई भी फॉर्म आएगा। यानी आइदर ऑफ देम इज फ्री टू ब्रिंग हिज बुक, हिज बुक को देयर बुक यदि कर दिया यहाँ पर को देख करके, इसको देख करके यदि यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स कर देते हैं देयर, बोले सर यहाँ पर देम आया है तो यहाँ पर इसलिए देयर आ जाएगा, दे का ही फॉर्म नहीं, सिंगुलर है यहाँ पर, सिंगुलर है। जब ईच या एवरी या आइदर लग गया, इसके जस्ट पहले बताया ईच, एवरी या आइदर लग गया तो सिंगुलर होता है, उसके बाद में आने वाला नाउन जो होगा सिंगुलर ही यूज होगा। ठीक है, इसलिए सिंगुलर प्रोनाउन सॉरी, तो ये सिंगुलर हिज यूज होगा ना कि देयर यूज होगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिए आपको ये आइदर और नाइदर, इसका दूसरा प्रयोग आगे देखना कैसे करते हैं। देखिए इसमें आइदर और नाइदर, आइदर और नाइदर किस सेंस में, सिंगुलर या प्लूरल या दो से अधिक कब यूज करते हैं वो देखना है यहाँ पर। तो आप ये याद रखिए हमेशा कि आइदर और नाइदर सिर्फ दो के सेंस में, दो में से किसी एक के चुनाव के, दो में से चुनाव की बात होती है, यहाँ पर सिलेक्शन की बात होती है। आइदर का यूज, नाइदर का यूज सिर्फ सिलेक्शन के लिए करते हैं, और सिलेक्शन में
कितने के बीच में? सिर्फ 2 के बीच में। 2 से अधिक के लिए आइदर और नाइदर कभी नहीं यूज करते। यदि 2 से अधिक की बात आती है तो उनके लिए दूसरे हैं जो भी मैं बताने वाला हूँ। 2 से अधिक हैं तो उनके साथ में एनीवन या नन का यूज करते हैं। 2 से अधिक के बीच में किसी का सिलेक्शन करना है, कोई एक चुनना है, तो उनमें हमें क्या करना है? हम एनीवन या नन का यूज करते हैं 2 से अधिक के लिए। परंतु आइदर और नाइदर का जो यूज करते हैं सिर्फ 2 के सेंस में, 2 में से किसी एक का चुनाव करने के लिए, 2 में से किसी एक के सिलेक्शन के सेंस में हम आइदर या नाइदर का यूज करते हैं। देखिए कैसे, जैसे यू कैन चूज आइदर ऑफ दीज। अब यहाँ पर अभी देखो क्या बताया आपको, केवल 2 के सेंस में आइदर और नाइदर का यूज करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा? 2 करेंगे या 4 करेंगे? यू कैन चूज आइदर ऑफ दीज 2 या 4 पेन्स। तो हम कभी ये याद रखना है, यदि आइदर यूज हुआ है तो उसके बाद में जो हमें न्यूमरल एडजेक्टिव आना है तो वो आपका हमेशा 2 आएगा। 2 के लिए होगा, 2 से ज़्यादा का नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 आएगा। यहाँ पर हो गया यू कैन चूज आइदर ऑफ दीज 2 पेन्स, अर्थात आप इन 2 में से किसी एक पेन को चुन सकते हैं। 2 में से ही, अधिक से में नहीं, केवल 2 में से। इसी तरह नाइदर ऑफ द these 2 brothers। अब क्या करना है? 3 करेंगे 2 करेंगे? नाइदर आया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आइदर, नाइदर आइदर का यूज, इनके बाद में जो भी न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा, न्यूमरल एडजेक्टिव हमेशा 2 आएगा। 2 के सेंस में ही नाइदर और आइदर, यानी नाइदर और आइदर के साथ में न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा तो सिर्फ 2। 2 से अधिक के सेंस में हम नाइदर और आइदर का यूज कभी नहीं करते, ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो नाइदर ऑफ दीज 2 ब्रदर्स, यानी उन दोनों में से किसी एक भाई ने भी, 2 में से किसी एक ने भी, वाज वर। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर ब्रदर्स है तो वाज आएगा वर आएगा, यहाँ पर बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। यहाँ पर आप वाज यूज करेंगे, आइदर के बाद में आया ब्रदर, यानी 2 में से एक की बात हो रही है, यानी नाइदर ऑफ दीज 2 ब्रदर्स, 2 में से किसी एक ने भी, एक वाज सिलेक्टेड, एक का भी चुनाव नहीं किया गया, एक भी चुनाव नहीं किया तो वाज होगा। यहाँ पर बहुत गलती होती है कि ये ब्रदर्स आया है प्लूरल है इसलिए वर आ जाएगा, नहीं, इसके पहले आप यहाँ देख रहे हैं नाइदर यूज है, नाइदर या आइदर आया है तो उसके बाद में जो भी अभी बताया था इसके पहले, नाइदर या आइदर के बाद में जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है। नाइदर या आइदर के बाद में जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, हमेशा याद रखना, इसके पहले मैंने डिस्क्राइब किया, ठीक है, इसलिए यहाँ पर वर नहीं आएगा, वाज आएगा। क्लियर? तो नाइदर ऑफ दीज 2 ब्रदर्स वाज सिलेक्टेड, इन 2 में से कोई भी एक भाई चुना नहीं गया, एक का भी चुनाव नहीं किया गया, ठीक है। अब लेकिन अब यहाँ तो 2 की बात हो गई, लेकिन 2 से अधिक की बात होगी तो हमारे पास ये रहे, 2 से अधिक 2 होंगे, 2 के लिए आप एनीवन या नन का यूज नहीं करेंगे। अब ये रिप्लेस किसको करेंगे? ये जो आइदर था, आइदर को रिप्लेस करता है एनीवन, कब? जब 2 से अधिक की बात होगी तो जहां पर आपने आइदर यूज किया था वहां पर एनीवन यूज करेंगे, और जब 2 से अधिक की बात होती है तो जहां पर नाइदर यूज किया था, जहां पर नाइदर यूज किया था वहां पर आपका यूज होगा नन। क्या होगा? नन, ये याद रखना है, नाइदर की जगह पर नन और आइदर की जगह पर एनीवन यूज करेंगे। कब? जब 2 से अधिक के सेंस की बात हो, 2 से अधिक की बात हो रही होगी तब, जैसे कि ब्लैंक ऑफ दीज 4, न्यूमरल एडजेक्टिव को पहचानिए, कितना आ गया? 4 आ गया तो क्या ये तो कैंसिल हो जाएगा, आइदर नहीं यूज होगा। यदि 4 की जगह पर 2 लिखा होता तो आइदर यूज करते, एनीवन नहीं यूज होगा, अर्थात यहाँ पर क्या आएगा? एनीवन ऑफ दीज 4 बॉयज कैन गो विद मी। एनीवन ऑफ दीज 4 बॉयज, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एनीवन यूज सिर्फ 4 की वजह से हुआ है, 4 की जगह पर 2 आ जाता तो यहाँ पर आइदर यूज होता। क्लियर? इस तरह इन सेंस को याद रखना है कि जब एनीवन का यूज कब करना है, जहाँ पर हम आइदर यूज करते थे उसको रिप्लेस करेगा एनीवन, लेकिन एनीवन कब? जब मोर देन 2 के सेंस में यूज करना है, जब 2 से अधिक वस्तुएं हों उनके लिए हमें एनीवन का यूज करना है। इसी तरह यहाँ पर देखिए ब्लैंक
ऑफ दीज 10 एप्लीकेंट्स इज क्वालिफाइड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी वही सेंस, यहाँ पर आप इनके साथ में भी एनीवन या नन, इनके बाद में भी जो कोई वर्ब आने वाली है ना, सिंगुलर ही आएगी। एनीवन, नन, आइदर, नाइदर, इनके बाद में जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर ही यूज होगी, इसलिए यहाँ पर ये यूज हुआ है। वरना एप्लीकेंट्स को देख करके आप आर लगा देंगे, ऐसा नहीं करना। उससे जस्ट पहले ध्यान देना है, 10 तो लिखा है, 10 से पहले किसके सेंस में, यहाँ पर हमने क्या देना है, नन। नन यानी उन 10 में से कोई भी एक नहीं, एक भी नहीं, 10 में से कोई एक भी नहीं, तो एक भी नहीं हुआ, यानी एक की बात कर रहे हैं वहाँ पर, एक की, 10 में से कोई एक, इसलिए एक के लिए फिर सिंगुलर हो गया होगा, इज यूज होगा। नन ऑफ दीज 10 एप्लीकेंट्स इज क्वालिफाइड, यानी 10 में से एक भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड नहीं किया, क्वालिफाई नहीं हो पाया। क्लियर? इस तरह से इनका यूज था। आगे भी बहुत अभी यूजेज है, कम से कम 10 बता दिए, अभी कम से कम इसी की यूजेज बात करें तो 10 to 15 इसी के रूल्स अभी सीखने को मिलेंगे और डिटेल से सीखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यदि दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।